हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री श्याम। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं एक नई वीडियो रोज़ लेके आपके सामने आती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि सबको अच्छा ही रहे और वीडियो के माध्यम से ही सबको बताती रहती हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। तो जैसे घरों में सास और बहुएं रहती है तो उनकी हमारे हिसाब से जहाँ तक है तो कम ही जमता है। दोनों की कुंडली बहुत कम जमती है। अगर कुंडली जम गई तो घर को तो स्वर्ग बन जाता है, अगर कुंडली नहीं जमी तो घर नर्क हो जाता है। क्योंकि सास चलेगी एक तरफ तो बहू चलेगी एक तरफ, दोनों का मेल ही नहीं खाता है, तो घर में फिर झगड़े होते हैं। और झगड़े होते हैं, पड़ोसी के घर गलती से भी बहू आना जाना कर ली तो समझ लो पड़ोसी की भी खैर नहीं, क्योंकि फिर वो बोला जाएगा कि पड़ोसी सिखाते हैं। ये भी होता ना, कोई देखो बच्चा तो है नहीं घर, कोई मैं मानती हूँ कि चलो कोई गलत भी सिखा रहा है, तो हमेशा भी कोई भी हो, अगर हमें कोई गलत सिखा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हमेशा अपने दिल से सोचो कि ये बात सही है या गलत। हमेशा अपने दिल और दिमाग से काम करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। या सास बोल दी कि पड़ोसी ने सिखा दिया तो उस पर भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कोई भी हो, अपने पड़ोसियों से नेम प्रेम बना के रखना चाहिए। क्योंकि भाई रिश्तेदार और बाकी के लोग जो दूर के हैं वो बाद में दौड़ेंगे, कुछ हमें होगा तो पड़ोसी पहले दौड़ेंगे। तो हमारे हिसाब से तो पड़ोसी से अच्छा बना के रखना चाहिए। कभी भी हमें कुछ तकलीफ हुई, कुछ हुई, तो हमारे पड़ोसी हेल्प करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से तो पड़ोसियों से बना के रखना चाहिए, फिर अगले की मर्जी। और जैसे सासें होती हैं, अपने बेटियों से बुराई करती रहेंगी, बहुओं की करती रहेंगी, तो हम ये कहेंगे बुराइयां मत करिए, क्योंकि वो भी किसी के घर की बहू है, उसके भी ऊपर फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे बुराइयां करोगी बहू की, तो वो भी तो किसी की बहू है, उसकी सास भी तो किसी और से करती होगी। तो जैसे आप अपने बेटी के बारे में सोचते हो कि मेरी बेटी खुश रहे, अच्छी रहे और हर चीज़ की मालकिन रहे, वैसे जो बहू होती है उसके माँ बाप भी उम्मीद रखते हैं कि मेरी भी बेटी खुश रहे, अच्छा परिवार मिले और खुश रहे, दामाद जी खूब प्यार करे, ये भी उसी में शामिल होता है। लेकिन आजकल बहुत कम है ऐसा जो घर परिवार ऐसा मिलता है। तो अपने घर परिवार में खुश रहिए, किसी के बातों में मत आइए कि पड़ोसी ने सिखाया तो रिश्तेदार ने सिखाया। आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मायके वालों को बहुत दोषी ठहराते हैं। किसके मायके कुछ बात होती है, इसके मायके वाले कोई चीज़ होगी, इसने कभी देखा ही नहीं। अरे हमने कभी नहीं देखा है तो आपके मायके में आपने देखा था, हम भी तो जवाब दे सकते हैं ना। लेकिन चुप रहना चाहिए। जहाँ तक है, हम तो बोलते हैं कि मुंह को ससुराल में रहना है तो मुंह को बंद करके रहना है, तभी अच्छे से चलेगा। गलत हो रहा है, एक दो बार बोल दो, अगर नहीं मान रहे हैं लोग तो करने दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे हिसाब से तो यही होता है। मुंह बंद रखो, खाओ पियो, मौज करो, घर का काम करो, गधा मजूरी गधे के जैसे खटते रहो, काम करो, सबकी इच्छाएं पूरी करो। और अपनी इच्छा जाहिर मत करो ससुराल में। अपनी इच्छा जाहिर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा बोलेंगे इसकी माँ ने सिखाया था, इसके बाप ने सिखाया था। ज़्यादातर लेडीज़ों को तो मैं यही सुनती हूँ, सासें बोलेंगी कि अपने पति को बस में कर ली। अरे तो आप अपने ऊपर भी रख के देखिए, बस में तो बहुत मुश्किल से पति होता है, वो तो अपने ही मस्ती में मस्त रहता है। वो भाग्यशाली लेडीज़ें होती हैं जिनके पति
खुद के उनके बस में होता है। ऐसा बहुत मुश्किल काम है कि पति बस में हो जाएगा। अगर पति बस में हो जाए तो सबका जीवन ही सुखी ना हो जाए। तो बोलती है पति बस में कर लिया, बस में कर लिया। अरे पति हमारे बस में नहीं है, आपके बस के भी बाहर है आपका बेटा, और हमारे भी बस के बाहर है, वो किसी के बस में नहीं आते। ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं सास बहुओं के साथ, क्या करें। हम तो यही कहेंगे, अगर सास कुछ बोल भी रही है तो बहुएं सुन लो मुंह बंद करके, क्या हो जाएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हमारे हिसाब से तो यही है, कोई छोटा बड़ा नहीं। घर में कलेश करने से रोज़ रोज़ घर की शांति जो होती है वो भंग हो जाती है, और लक्ष्मी माता रुष्ट होकर उस घर से चली जाती है। उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसीलिए सास बहुएं मिल के रहें। जो भी नोक झोंक होती है, जहाँ 4 जन रहेंगे नोक झोंक तो होती ही रहती है, लेकिन शांति बना के रखें ताकि घर में लक्ष्मी आए और अच्छे से अच्छा जीवन जियो। रोज़ का काँव काँव घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कभी जी पे भी आ सकता है। आदमी बोलते हैं कि रोज़ रोज़ का कलेश ठीक नहीं होता है। तो घर में शांति से रहिए और अपना परिवार संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपने पति को संभालिए और सास ससुर की सेवा भी करिए। माँ बाप घर गांव में अगर कुछ कहते थे घर पे तो बर्दाश्त करते थे ना। कभी गलती हो जाती थी माँ बाप भी डांटते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं डांटते थे। समझ लीजिए कि गलती हुई है तो ये भी मेरे माँ बाप ही है, मुझे डांट रहे हैं। इनकी बातों को बुरा मत मानिए। बड़े लोगों का बात तो वैसे भी बुरा नहीं माननी चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि कोई श्राप देता है, सास जो होती है अपने बहू को ऐसा वैसा, तो हम तो ये सोचते हैं कि वो आशीर्वाद दे रही है। आदमी ने कहावत सही कहा है ना कि चमार के मनाने से डांगर नहीं मरता है, तो वही कहानी हो जाती है। तो इसके लिए सब कोई अपने घर में शांति बनाए रखिए। हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताइए ज़रूर, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को पूरा देखते रहिएगा कैसी वीडियो हमारी लगती है। हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि दीदी आप कैसे वीडियो बनाते हो, कैसे नहीं बनाते हो। तो हो सके तो मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। जय श्री श्याम, राधे राधे।